नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, हरित क्रांति क्या थी। जब भारत में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, देश फूड क्राइसिस से जूझ रहा था, यानी कि देश में खाद्यान्न संकट था, लोग भूख से मर रहे थे, दो युद्ध हमने लड़े थे, एक चाइना से एक पाकिस्तान से, देश में खाने की बहुत दिक्कत थी, हमें दूसरे देशों से खाना मंगाना पड़ रहा था, हमारे यहाँ पे गेहूं नहीं था, चावल नहीं थे। तो उस टाइम पे भारत इन चीज़ों से कैसे उभरा, वही आज हम जानने वाले हैं। 1960 के दशक में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और जैसे ही 62 और 65 की लड़ाई हुई, देश में आ गया फूड क्राइसिस। देश के लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा फोकस दिया खेती के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ एरिया चुने, उन एरिया में जितना तगड़े तरीके से हो सके फैसिलिटीज़ दी जाएंगी खेती को लेकर, और एक ही टाइप की खेती की जाएगी। वो थी खेती अनाज की खेती, जैसे कि गेहूं और चावल। मेनली इसमें गेहूं पे फोकस किया गया। तो एरिया चुने गए उत्तर भारत के मेन एरिया, क्योंकि यही राजधानी के नज़दीक पड़ते थे, ठीक है, और यहाँ पे पानी वगैरह की फैसिलिटी अच्छी थी, ज़मीन अच्छी थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उत्तर भारत के मेनली कुछ एरिया चुने, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अलावा यूपी, एमपी, मेन जितना भी सेंट्रल हमारा भारत पड़ता है ये वाला सारा एरिया, महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल था। तो उत्तरी भारत को चुना गया और यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी। यहाँ के किसानों को क्या दिया गया, यहाँ पे बहुत सारी मशीनें दी गई, जैसे कि ट्रैक्टर दिए गए, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई, ट्यूबवेल्स लगाए इस टाइम पे। इससे पहले भारत में कोई ट्यूबवेल वगैरह नहीं थे, सब बारिश हो गई तो खेती हो गई, वरना भूखे मरते थे सब। 1960 का दशक और 70 का दशक वो टाइम है जब भारत में खेती में रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि बहुत तगड़े तरीके से खेती हुई। जो भारत कभी 60 के बीच में आकर लोगों से गेहूं मांगने के लिए मजबूर हो गया था, वो भारत कुछ ही टाइम में क्या करेगा, इतने बड़े लेवल पे गेहूं पैदा कर देगा कि दूसरे देशों तक वो ट्रांसपोर्ट करने लग जाएगा, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने लग जाएगा। तो यही थी हरित क्रांति, यही था ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या हुआ, उत्तर भारत के कुछ एरिया चुने गए जहाँ पे खेती के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी गई, यानी सिंचाई की सुविधाएं दी गई। यहाँ पे उन्हें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई, मशीनरी प्रोवाइड कराई गई, ठीक है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई लोगों तक, ताकि वो अपने खेती जो है उसको बढ़ावा दे सके। और पर्टिकुलर एक एरिया में एक ही फसल को उगाने की बात कही। तो पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है, दिल्ली का भी कुछ पार्ट है उसमें, इन सभी एरिया में क्या हुआ, बहुत तगड़े तरीके से गेहूं की फसल उगाई गई, ठीक है। और जहाँ पे चावल की कंडीशंस थी वहाँ पे चावल की फसल उगाई गई। तो देश में जो खाद्यान्न संकट था उससे उभरने में हमें बहुत मदद मिली और बहुत तगड़े तरीके से भारत ने इसमें ग्रोथ की। तो यही है इसकी सफलता, ठीक। अब जो पंजाब है, हरियाणा है, ये राज्य इसी टाइम पे अमीर हुए हैं। इससे पहले यहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं था, पर आप देखोगे कि अब इन राज्यों में बहुत पैसा है। अगर आप कंपेयर करो बंगाल, बिहार से पंजाब और हरियाणा वाले एरिया को, तो यहाँ पे बहुत पैसा है लोगों के पास अब, क्योंकि उस समय पे इनकी इकोनॉमी बहुत सुधरी थी, इन्होंने उस चीज़ को और आगे बढ़ाया। तो आज ये स्टेट ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है। तो यही एक इसका ड्रॉबैक भी निकलेगा। अभी आप देखोगे कि जो हरित क्रांति उससे फ़ायदा हुआ है, साथ साथ नुकसान क्या हुए। तो हरित क्रांति आपको समझ में आ गई। 60 के दशक में और 70 के दशक में इंडियन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई है बहुत तगड़े तरीके से खेती को बढ़ाने की, पैदावार को बढ़ाने की, वही कहलाया ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें क्या किया गया, एक फसल पर फोकस किया गया, ठीक है, एक एरिया पर फोकस किया गया, सारी फैसिलिटीज़ उस एरिया को दी गई। उसके अलावा विदेशों से भी हमने बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के बीज मंगवाए, मैक्सिको से भी हमने बीज मंगवाए थे, ठीक है, और खुद भी हमने डेवलप करे थे। HYV बीज हैं यहाँ पे मेन, HYV बीजों का यूज़ हुआ था। सोनार, कल्याण, इस टाइप के नए नए जो गेहूं है उनकी प्रजातियाँ डेवलप करी थी भारत ने भी। तो भारत का जो गेहूं है उस टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से उस टाइम पे पैदा हुआ और इंडिया जो है फूड क्राइसिस से उभर गया और बहुत ज़्यादा पैसा भी भारत को मिला। तो ग्रीन रेवोल्यूशन समझ गया, पर्टिकुलर एरिया था, पर्टिकुलर फसल थी, विदेशों से बीज मंगाए गए, खेती को बढ़ावा दिया गया। अब देखो इसके फायदे क्या क्या हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स या हरित क्रांति की सफलता, देखो सबसे पहली बात, उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, यानी कि प्रोडक्शन में मतलब रिकॉर्ड ग्रोथ हुई। बिल्कुल जो देश पहले मंगाता था अब वो उससे 50 गुना ज़्यादा उसने गेहूं उगा लिया और वो अब एक्सपोर्ट तक करने लगा। उस टाइम पे हमने 13 मिलियन टन गेहूं उगाया था, तो जो भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो पहली सफलता है ये। दूसरा, हम खाद्यान्न संकट से यानी फूड क्राइसिस से उभर पाए, दूसरी सफलता है ये।
तीसरी सफलता, जीडीपी जो थी हमारी बिल्कुल गिर रही थी, उसको सुधारने में खेती ने बहुत तगड़ा रोल निभाया और हमारी जीडीपी सुधरी। जीडीपी क्या होता है? देश का सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जितना पैसा देश के पास होता है उसे बोलते हैं जीडीपी। तो देश का पैसा सुधरा। चौथी बात, जो हमने विदेशों से कर्जा लिया था, तो 60 के दशक में हमें दिक्कत हुई थी, जो हमें पैसे लेने पड़े थे, वो कर्जा भी हमने वापस कर दिया, इतना ज़्यादा गेहूँ उगाया हमने। तो ये थी सफलताएं। पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में खुशहाली आई, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे हुआ, यहाँ के लोग अमीर हुए, तो ये हुई इसकी एक सफलता। उसके अलावा बहुत सारे किसान संगठन बनकर उभरे, बहुत सारे किसान नेता बनकर उभरे इस टाइम पे, जैसे कि चौधरी चरण सिंह। ये हैं इसके फ़ायदे सारे के सारे। तो किसानों का लेवल देश में बढ़ा, किसानों ने बहुत अच्छा काम किया, किसानों की पार्टियां बनी, किसानों के बड़े बड़े नेता उभर कर आए, देश ने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया? प्रोडक्शन किया, अपना कर्जा भी वापस कर दिया, जीडीपी में भी ग्रोथ हुई। ये सारी इसकी सफलताएं। अब नुकसान क्या हैं इसके? देखो, नुकसान मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कुछ पर्टिकुलर एरिया को ही टारगेट किया गया था, जैसे कि उत्तर भारत, पंजाब हरियाणा राजस्थान, ठीक है, यूपी एमपी, ये वाला एरिया तो इससे बेनिफिट हुआ। पर जो उधर बिहार और उस तरफ का एरिया है और नीचे दक्षिण भारत का जो एरिया है, वो तो बेनिफिट उसको तो मिल ही नहीं पाया। तो इस बात का विरोध भी हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन में इन राज्यों को फ़ायदा हुआ है और इससे पूरे देश को बेनिफिट नहीं मिला। अब दूसरा नुकसान, कुछ ही टाइम बाद क्या हुआ? एक बार फिर से बारिश नहीं आई, मानसून नहीं आया। देखो, फैसिलिटीज़ बेशक प्रोवाइड करा दी थी, पर पूरे देश में नहीं करा पाए थे और हर जगह नहीं करा पाए थे, तो कुछ ही एरिया में करा पाए थे। तो फिर से जब मानसून नहीं आया, यानी बारिश नहीं हुई 1-2 साल, तो फिर से दिक्कत आई देश के सामने फूड क्राइसिस की। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में इतना प्रोडक्शन करने के बाद भी हमारे सामने क्या आया? अकाल देखने को मिला है। 1998 में हमें दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़ा, तो ये बड़ी दिक्कत की बात थी। उसके बाद 2004 में क्या हुआ? हमें चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी भारत में, यानी चीनी हमारे देश में कमी हो गई चीनी की, और चीनी हमें मंगानी पड़ी। तो ये भी एक प्रॉब्लम निकल के आई सामने। तो ये असफलताएं हैं कुछ, जो कि उसमें हरित क्रांति में प्रॉब्लम रही कुछ। उसके अलावा देखो, दाल और तिलहन, दाल पता आपको पल्सेस, तिलहन मतलब जो ऑयल निकालने वाली चीज़ हो, जैसे सरसों हुई या तिल हुए, जिनसे भी हम ऑयल निकाल सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं, वो वाली फसलें भारत में कम हुई। तो दालों के ऊपर और तिलहनों के ऊपर, यानी कि पल्सेस के लिए और ऑयल वाली जो क्रॉप्स होती हैं, उनके लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ा। हम पूरे तरीके से इन चीज़ों में जो है वो तरक्की नहीं कर पाए, तो हमें वो चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, आज भी पड़ जाती हैं, ठीक है। और वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि कुछ राज्यों को बेनिफिट मिला, बाकी राज्य जैसे कि उड़ीसा है, उड़ीसा में एक जगह है कालाहांडी। आप सोच नहीं सकते आज के टाइम पे भी भारत इतना डेवलप हो चुका है, इतनी बड़ी बड़ी आपको इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, आज के टाइम पे भी लोग भूख से मरे हैं। कालाहांडी एक जगह है उड़ीसा में, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया है कि कालाहांडी में भी अकाल पड़ा है। तो ये हरित क्रांति की असफलता को दिखाता है कि इतने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने के बाद भी हमारे देश में कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं। तो उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उस एरिया में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो भूख अकाल आज भी हमें देखने को मिलता है। तो ये थे इसके फेलियर। अब देखो, फेलियर जो है हम ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान तो देंगे, याद तो करेंगे, पर अगर हम जब भी हरित क्रांति की बात करेंगे, कोई आपसे पूछेगा, तो हरित क्रांति हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हुई थी, इसीलिए उसको क्रांति बोलते हैं। आपके एग्जाम में तो आपसे पूछेंगे कि इसके फायदे और नुकसान बताओ, वो तो आपको लिखने हैं, पर अगर अब हम टोटली इसको देखें तो हरित क्रांति में हमें फ़ायदे बहुत हुए हैं, ठीक है। जो हमारे ऊपर कर्जा था, जो हमारे पास खाने को नहीं था, सब उस चीज़ से हमें उभारा है हरित क्रांति ने ही, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट हरित क्रांति के हुए। तो हरित क्रांति टोटली अगर हम देखें तो सफल रही थी और देश के खाद्यान्न संकट को, फूड क्राइसिस को इसने ख़त्म किया था। तो ये थी हरित क्रांति, जिसको हमने बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है। अब बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, ठीक है, उसको हम और देख लेते हैं। अब हरित क्रांति से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप अच्छे से उसका आंसर कर सकते हो। यही चीज़ें आपको लिखनी कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, कब ये आया, क्या इसकी सफलताएं थी और क्या इसकी असफलताएं थी, ठीक है। अब जो हमारा एक अगला टॉपिक है, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो हम अगली वीडियो में वो टॉपिक कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।